हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सितंबर में कौन सी सब्जियां बोई जाए जो दिसंबर के अंदर खाने के लिए रेडी हो जाती है। धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, गर्मियां जाने लगी और एक दो महीनों बाद सर्दियां शुरू हो जाएगी। मौसम के साथ बहुत कुछ बदलता है, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो यकीनन सर्दियों के हिसाब से गार्डनिंग की देखभाल की तैयारियां शुरू होने लगी है। साथ ही सितंबर में लोग सर्दियों की सब्जियां उगाने की तैयारी भी करने लगते हैं। इस महीने में बीज बोकर पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें बड़े गमलों या ग्रो बैग्स के अंदर लगाया जाता है। 2 महीने बाद सर्दियों में आपके गार्डन में अच्छी उपज मिलने लगती है। आज हमारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर के महीने में कौन कौन से सब्जियां और फूल लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर सितंबर से मौसम में नमी होने लगती है और तापमान भी कम होता है। यही सब इशारे होते हैं कि आप कब कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। गार्डनिंग करते समय महीनों से ज़्यादा आपको तापमान पर ध्यान देना चाहिए कि आपके इलाके का तापमान क्या है। अगर तापमान अनुकूल है तो फिर आप सब्जियां लगा सकते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के तापमान में काफ़ी अंतर है, इसलिए हमारे यहाँ जो अब हो सकता है वह शायद वहाँ 2 महीने बाद हो सकता है। अगर आपके इलाके का तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री होने लगा है तो आप सर्दियों के लिए सब्जियां बोना शुरू कर सकते हैं। पॉन्टिंग मिक्स बनाने के लिए आप मिट्टी में रेत और गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। याद रहे कि इसमें मिट्टी 30%, रेत 30% और कंपोस्ट 40% होना चाहिए। इससे आपको फ्लाइट और वर्मी कंपोस्ट मिलाना होगा ताकि पोषक तत्व बढ़े, आपका पॉन्टिंग मिक्स तैयार हो जाए। जानिए कौन कौन से बीज लगा सकते हैं अपने इस महीनों में। सबसे पहले बात करते हैं फूल गोभी की। फूल गोभी सर्दियों की सब्जी है और आप सितंबर महीने से इसे लगाना शुरू कर सकते हैं। इसकी अलग अलग वैरायटी आप लगा सकते हैं। आप ग्रो बैग्स के अंदर इसको लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप कागज़ के छोटे छोटे ग्रो बैग्स तैयार कर सकते हैं। इन ग्रो बैग्स को समान दूरी पर बड़े ग्रो बैग्स या गमलों में भी लगा सकते हैं। आपको बीज इन छोटे छोटे ग्रो बैग्स में लगाने हैं। लगभग 6 दिन बाद आपके बीज अंकुरित होने लगेंगे। नियमित तौर पर पानी देते रहने से लगभग 1 महीने में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। इन पौधों को आप अलग अलग करके अलग अलग गमलों में लगा दें। 2-2.5 महीनों में आपकी गोभी तैयार हो जाएगी। धनिया, सितंबर में आप धनिया भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में सूखा धनिया उपलब्ध है तो आपको कहीं बाहर से बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साबुत धनिया को एक कपड़े में रखकर हल्का सा मसले, इससे इसके अंदर से एकदम छोटे छोटे बीज निकलते हैं जिन्हें आप गमले में लगाना है। गमले में बीजों को बूरकर डालें और ऊपर से मिट्टी की परत से ढक दें और फिर पानी दें। कुछ ही दिनों में धनिया अंकुरित होने लगेगा। इस तरीके से आप धनिया भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं टमाटर। सबसे पहले टमाटर के बीजों से आप पौधे तैयार करें। इसके लिए आप किसी ग्रो प्लेट या फिर छोटी बोतल आदि से प्लांटर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ग्रो प्लेट में पॉन्टिंग मिक्स भरकर बीज लगाएं और स्प्रे करके पानी दें। कुछ दिनों बाद जब ये अंकुरित होने लगे और पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। टमाटर का पेड़ बड़ा होने पर थोड़ा फैलता है तो आप एक पेड़ के लिए एक गमला इस्तेमाल कर रहे हैं। गमले में पॉन्टिंग भरें और पौधों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ट्रांसप्लांट कर दें। नियमित तौर पर ज़रूरत के अनुसार पानी दें और महीने में 2 बार खाद आदि देते रहें। 2-3 महीने में ही आपको अच्छी उपज मिलने लगेगी। हरी मिर्च, हरी मिर्च भी हम लगा सकते हैं। हरी मिर्च लगाने के लिए आप अपने घर से ही बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सबके घर में हरी मिर्च आती है तो उनमें से कुछ मिर्च को हम सुखाकर लाल हो जाती है। सूखी लाल मिर्च के बीज आप ले सकते हैं। याद रहे कि मिर्च के पौधे बनाने के बाद आपको उसके पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो बहुत ही ध्यान से अपने को पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना है। इसलिए एक ही गमले में बहुत सारे बीज न डालें, बाकी इन्हें भी धनिया के बीजों की तरह ही लगाएं। जब पौधे अंकुरित होने लगे और इस पर ऊपर 4-5 पत्ते आ जाए तो आपको हर एक पौधे को अलग अलग गमले में या प्लांटर में लगाना है, क्योंकि मिर्च का पेड़ भी काफ़ी जगह लेता है। तो इस तरीके से हम मिर्च का पेड़ भी लगा सकते हैं सितंबर के महीने में।
अब बात करते हैं शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च भी अपन सितंबर के अंदर लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के लिए भी आप शिमला मिर्च के बीज निकाल कर उन्हें सीधा बो सकते हैं। आपको इसके लिए बीज भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरी मिर्च की तरह ही आप शिमला मिर्च के बीजों को भी पहले एक बड़े गमले में लगाकर पौधा तैयार कर लगभग 1 महीने बाद इन पौधों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अलग अलग गमलों में लगा दें। नियमित तौर पर पानी और खाद आदि देते रहें ताकि पोषक तत्व मिलता रहे। लगभग 3 महीने बाद आप हार्वेस्ट ले सकते हैं। शिमला मिर्च का पौधा बहुत गर्मी और बहुत सर्दी नहीं सह सकता, इन्हें भी सामान्य तापमान होना चाहिए। अब बात करते हैं बैंगन। सबसे पहले बैंगन के बीजों के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करें। इसके लिए थोड़ी हल्की मिट्टी रखें, इसलिए रेत ज़्यादा और मिट्टी कम, और इसमें गोबर की खाद मिला दें। इस पॉटिंग मिक्स में बीज लगाने के बाद इसमें पानी छिड़कें और फिर इस गमले में ऐसी जगह रखें जहां धूप आती हो और छांव भी रहती हो। लगभग 6-7 दिन बाद अंकुरित हो जाएंगे और कुछ हफ्तों में पौधे तैयार हो जाएंगे। इसके बाद पौधों को ट्रांसप्लांट कर दें और अलग अलग गमलों में लगाएं। पहले 7 दिन गमलों को थोड़ी धूप थोड़ी छांव में रखें और फिर ऐसी जगह जहां धूप अच्छी आती हो। हर 15 दिन में खाद दें। लगभग 3 महीने बाद आपको आपकी उपज मिलने लगेगी। इस तरीके से आप इन सब्जियों को सितंबर के अंदर आप लगा सकते हो और दिसंबर के अंदर ताज़ी सब्जियां खा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं और थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।